जिस अनुराग के परिवार के साथ आज पूरा जनपद, पूरा प्रदेश, पूरा देश खड़ा है, जिस अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग हर कोई कर रहा है, उसी अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए एक बाबा भी खड़ा है। बाबा बात तो ये करता है कि मैं उस अनुराग के परिवार को इंसाफ दिला दूंगा अपने पूजा पद्धति के जरिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू के दौरान वो बाबा अनुराग के पिता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर देता है। जी हाँ, वो बाबा अनुराग के पिता को नपुंसक तक कह देता है, और इतना तक कह देता है कि अगर अनुराग के पिता शुद्ध पिता है तो वो मेरे पास आए और मैं संकल्प दिलाऊंगा और उन्हें निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा। बाबा का ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल होता है, जिसके बाद हम बाबा के पास पहुंचते हैं और जब बाबा से सवाल करते हैं कि ये नपुंसक क्या होता है और ये शुद्ध पिता क्या होता है, तो बाबा को अपने गलती का एहसास होता है और बाबा ऑन कैमरे ही इंटरव्यू के दौरान अनुराग के पिता से माफी मांगते हैं, सब लोगों से माफी मांगते हैं कि उनका कहने का ये उद्देश्य नहीं था और अगर उन्होंने ऐसा कह दिया तो गलती से कह दिया, उन्हें क्षमा किया जाए। तो क्या अनुराग के पिता उस बाबा को क्षमा कर देंगे? क्या अनुराग के पिता को जो ठेस इस बात से पहुंची कि उनको नपुंसक कहा गया, क्या अनुराग के पिता को जो तकलीफ बाबा के इस बयान से हुई कि उन्हें शुद्ध पिता कहते हुए उनके पुरुषार्थ को ललकारा गया, क्या अनुराग के पिता उस बाबा को माफ कर देंगे? ये जानने के लिए हम सीधा अनुराग के घर चलते हैं और अनुराग के पिता से बात करेंगे कि क्या किस तरह से वो देखते हैं बाबा के इस बयान को, जिस तरह से बाबा उनको लेकर के बयान दिए हैं। क्या वो बाबा के पास जाएंगे? जिस तरह से बाबा ये कहते हैं कि अनुराग के पिता मेरे पास आए, मैं संकल्प दिलाऊंगा और उन्हें न्याय मिल जाएगा, तो क्या अनुराग के पिता बाबा के पास जाएंगे? क्या वो कोई संकल्प लेंगे? क्या जिस तरह से वो शास्त्र की बात करते हैं, शास्त्र पढ़ने की बात करते हैं अनुराग के पिता, क्या उन्हें ये लगता है कि बाबा के पास जाने से, उनकी संकल्प लेने से, का पूजा पाठ करने से उनको न्याय मिल जाएगा? जिस तरह से इस पूरे न्याय प्रणाली में हिला-हवाली चल रही है, देरी चल रही है, तो क्या बाबा के पास वो जाएंगे? क्या बाबा उनके पास आएंगे? क्या कुछ होगा? जानने के लिए अनुराग के पिता के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या वो बाबा के इस बयान को कैसे देखते हैं, क्या वो उन्हें माफ करेंगे या फिर माफ नहीं करेंगे, और आगे क्या कुछ अनुराग के पिता करने वाले हैं। तो आइए सीधा लेके चलते हैं अनुराग के पिता के पास और जानते हैं क्या है उनकी राय। पिता रामजीत यादव हमारे साथ हैं और जिस तरह से अभी एक बाबा हैं, उन्होंने बयान दिया था इनको लेकर के, कुछ ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया जो कि नहीं करने चाहिए थे। उस पे इनकी क्या राय है, क्या इनकी बात हुई उस बाबा से, उससे हम जानेंगे। चाचा, आप एक बाबा जी का बयान आपने भी देखा होगा, जिस तरह से वो शुद्ध पिता और नपुंसक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनसे आपकी कुछ बातचीत हुई? जी भैया, बात हुई, उन्होंने सॉरी बोला। लेकिन भैया ये जो शब्दों का उन्होंने चयन किया, ये संत हैं, इनको शब्द का चयन कम से कम सोच के करना चाहिए। आप संत हैं ना, आप सन्यासी हैं, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, तो सन्यास आश्रम से कठिन गृहस्थ आश्रम होता है बाबा जी। आप यहाँ मृतलोक में आए हो, आपको पता होना चाहिए। मैं वेद शास्त्र पढ़ने वाले घर से हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मृतलोक में आए हो तो यहाँ से मर के जाना है। आप देवत्व कहाँ से प्रदान करोगे किसी को? आपकी डायरेक्ट काली से बात हो रही है, आप सबको गगनचुंबी बना रहे हो। गगनचुंबी तो इमारत होती है बाबा जी, पेड़ होते हैं, किसी की आत्मा। आप बाबा जी एक बार फिर से गीता पढ़िए, आत्मा अजर और अमर होती है। अब फिर से पढ़ लीजिए एक बार, आप किसी को देवत्व प्रदान नहीं कर सकते। आप देवता हैं, आप जीव हैं या आप ब्रह्म हैं? बाबा जी ये सब चीजों को ध्यान में रख के बात करिए। और आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, पूजनीय है, मेरे से बड़े हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आडंबर मत फैलाइए। आप किसी को देवत्व प्रदान नहीं कर सकते, नहीं तो आप खुद देवलोक चले जाइए, यहाँ मत रहिए। क्या लगता है जिस तरह से ये बयानबाजी करके सिर्फ वो हाईलाइट होने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, बात यही है कि मेरी शरण में आ जाओ। हम तो ईश्वर की शरण में हैं। आप क्या हैं? आप ईश्वर हैं, आप ईश्वर हैं, मैं आपकी शरण में आऊं? आप भी जीव हैं, मैं भी जीव हूं, आपको भी मरना है, मुझको भी मरना है। आप अमृत तो किसी को दे सकते हो, आप बुढ़े कैसे हो गए? आपको तो जवान ही रहना था ना। आप सबको देवत्व दे रहे हो, आप खुद देवता हो जाओ। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से
बयान हुआ था उसको लेकर के कहीं न कहीं पिता जो है वो दुखी हैं और इसके बाद बता रहे हैं कि उस बाबा से इनकी बात भी हुई और उन्होंने माफ़ी भी माँगा। क्या कुछ कहा था उन्होंने फ़ोन पे आपसे जब फ़ोन पे बात हुई तो क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि किसी ने कहा था, हुँ, बढ़ा चढ़ा के बता दिया था, तो मैंने बता दिया हुँ, कि बेटे के गम में बहुत दारू पी रहा है, ऐसे कर रहा है। हुँ। बैठा हूँ आपके सामने, आप बताइए, आंखें लाल है, सूजी हुई है, चेहरा सूजा हुआ है, तो मैं तो रो रहा हूँ ना। आपको किसने बता दिया कि मैं दारू पी रहा हूँ? आप एक बार मेरे पास आओ ना। मेरा तो बेटा कटा है ना। आप बोल रहे हो उसका भी वध कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब आपको भी पता है क्या कि उसको भी मार दिया जाएगा? हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि बेटे की तरह जो है पिता का भी वध कर दिया जाए। हाँ, वध कर दिया जाएगा, तो बाबा जी आपको पता है? और आप बोल रहे हैं मेरे शरण में आ जाओ, तो बाबा जी मेरे बच्चे को वापस कर दो। आपकी शरण में पूरी जिंदगी, पूरा परिवार मेरा आपके यहाँ गुलामी करेगा। लिख के दे देता हूँ स्टाम्प पेपर पे। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने ये भी कहा था कि आप भी शस्त्र उठा लो। इसको कैसे देखते हैं एक बाबा जब इस तरह का बयान करता है, जो इस तरह से किसी को शस्त्र उठाने की बात करता है? जी, बोले बदला लेना है तो मेरे पास आओ। आप संत हो, आप बदला लेने की बात करते हो। संत कभी बदला की बात नहीं करता साहब। आप एक बार फिर से कुछ पढ़ लो। मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। फर्क इतना है कि गरीब हूँ और शरीफ हूँ। और बदले की बात कोई संत नहीं कर सकता। संत हमेशा क्षमा की बात करता है, दया की बात करता है। आप संत हो, मुझे बहुत पीड़ा है। और आपके शब्द, आपने जो चयन किया था अपने शब्दों का, जो शब्दों का चुनाव आपने किया था कि शुद्ध पिता हो, तो आप किस तरह से किसी को शुद्ध पिता बता सकते हैं? आपका पैमाना क्या है, आप बता दीजिए। नपुंसक हो तो घर पे रहो। तो मेरे पुरुषत्व को ललकारने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि किस तरह से क्या कर दूं कि आप साबित करोगे आप ब्रह्मचारी हो। आओ कुश्ती लड़ोगे मुझसे, फाइट करोगे मुझसे, या क्या कर दूं कि आपको पता लगे कि मैं नपुंसक नहीं हूं, मैं पुरुष हूं। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम राम जी रखा और मैं उन मर्यादाओं का पालन करता हुआ बढ़ रहा था। मेरे पुरुषत्व को, बाबा जी आपसे निवेदन है कि किसी के साथ भी इस तरह कभी भी मत बोलिएगा, क्योंकि जब दिल को चोट लगती है तो आह निकलती है और वो आह बहुत खराब होती है। फिलहाल उन्हें अपने इस वक्तव्य का जो है खेद है, माफ़ी माँग रहे हैं वो, बोल रहे हैं कि गलत हो गया था, गलत बोल दिया था और देर से ही सही माफ़ी माँग रहे हैं, तो क्या आप अब उन्हें माफ़ कर देंगे, ये नाराज़गी दूर करेंगे? मैं नाराज नहीं हूं उनसे, मुझे तकलीफ है। मैं नाराज नहीं हूं, मुझे तकलीफ है कि आप बड़े हो, बुजुर्ग हो और आपको समाज के हित में सोचना चाहिए। आप ये सब बातें क्यों बोलते हो? आप संत हो, आप इस तरह से रहो कि जैसे एक संत को रहना चाहिए। आप किसी को देवत्व तो नहीं प्रदान कर सकते। ये मृत लोक है, ये मैं भी पढ़ा हूँ, आप भी जानते हो। इतनी सारी पुस्तकें आप लोगों ने देखा होगा, तो आप क्या समझते हो कि रामजीत मूर्ख है? ये सब सारी पुस्तकें क्या मैंने नहीं पढ़ी होंगी जो मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा था? सब कुछ पढ़ा हूँ। और किसी संत को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तकलीफ है, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन मुझे तकलीफ है और उनके एक एक शब्द आज भी चुभते हैं। और वो वीडियो मैं पूरे जीवन भूलूंगा नहीं, जिस तरह से इन्होंने मुझे संबोधित किया कि एक शुद्ध पिता हो। शुद्ध पिता का क्या पैमाना होता है? दिन रात रो रहा हूं। आपके कहने का मतलब था कि वो मेरा बच्चा नहीं था, मैं अशुद्ध पिता हूं। शब्दों की गहराइयों को समझ के तब बोला करिए महाराज जी कि शब्द की गहराई कितनी होती है। जी हाँ, बिल्कुल देखिए कहा जाता है कि आपके ज़ुबान से निकले हुए शब्द जो है, वो जो है चोट देते हैं तो वो ज़ख्म जो है भरे नहीं जाते और यही है एक साधु, एक महात्मा के रूप में अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं न कहीं तकलीफ़ तो होती है और वही तकलीफ़ है। फ़िलहाल फ़ोन पे बात करके उन्होंने माफ़ी माँगी, माफ़ किया लेकिन कहीं न कहीं वो तकलीफ़ जो है वो बरकरार है अंदर जो है और जिसको लेकर के आप बता रहे हैं कि इस तरह का अ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो उन्हें नहीं करना चाहिए, ना सिर्फ़ इनके लिए बल्कि किसी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल पिता को उम्मीदें हैं कि इंसाफ मिलेगा और ऊपर एक अदालत है भगवान की और भगवान की शरण में
ये रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और भगवान से ही इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि निश्चित जो है भगवान इन्हें इंसाफ जरूर देंगे।